जरनैल सिंह भिंडरावाला खालिस्तानियों के लिए सबसे अधिक पूज्य है, यहां तक कि 10 गुरुओं से भी अधिक। पूरा खाड़कू गैंग उसे बाबा ए कौम और संत कहता है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले का गुरुद्वारा भी बना हुआ है। खालिस्तानियों की देखा देखी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के जाट नौजवान भी भिंडरावाले को कोई सुपरस्टार मानने लगे हैं। उनकी गाड़ियों पर भिंडरावाले के स्टिकर अक्सर देखने को मिल जाते हैं। इन मूर्खों को पता ही नहीं कि भिंडरावाले था कौन, वरना वे किसानों की आड़ में आए खालिस्तानियों के साथ कभी खड़े नहीं होते। जरनैल सिंह भिंडरावाला बरार गोत्र का जाट था। 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार में उसको ठोकने वाले मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार भी उसी गोत्र और वंश के थे। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि एक पूरी जमात है जिसके लिए जरनैल सिंह बरार उर्फ भिंडरावाले मसीहा है, मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार नहीं। जातीय गौरव का जहर सामाजिक ताने बाने को किस तरह से तोड़ डालता है, ये हमारी नई पीढ़ी को समझना होगा। खालसा पंथ को लड़ाकू बनाने वाले जाट ही थे। वे सब हिंदू वंशावली से आते हैं। बाद में ये सिख पंथ के साथ जुड़ गए। उससे पहले सिख पंथ में खत्रियों का दबदबा हुआ करता था। सिख पंथ की 12 लड़ाकू मिसलों में से 10 जाट सिखों की ही हैं। दल्लेवालिया मिसल राठौड़ राजपूतों की थी। रामगढ़िया मिसल की स्थापना भी जाटों ने की थी। बाद में इस पर तरखान जाति का नियंत्रण हो गया। मतलब ये कि सिख पंथ कहीं आसमान से नहीं टपका था, हिंदुओं ने ही सिख बनकर उसे लड़ाकू स्वरूप दिया था ताकि उस समय के इस्लामी चुनौतियों का उत्तर दिया जा सके। कमाल की बात है कि हिंदू धर्म से ही निकले सिख पंथ में हिंदुओं से घृणा के बीज बो दिए गए। इन्हें अपने गुरुओं की हत्या करने वाले मुगलों से ही प्रेम हो गया और उस धर्म से नफरत हो गई जो उनका आधार है। अब तो सिखों की एक पूरी पीढ़ी पैदा हो चुकी है जो हिंदुओं से घृणा के साथ ही पैदा होती है। हिंदुओं की अन्य जातियों को तो छोड़ दीजिए, सिख हिंदू जाटों को भी अपनी बराबरी का नहीं मानते। वे स्वयं को श्रेष्ठ और हिंदू जाटों को निकृष्ट या इंफीरियर मानते हैं। किसी भी जाट सिख से बात कर लीजिए, उसका यह जातीय श्रेष्ठता बोध सामने आते देर नहीं लगेगी। फिल्मों से लेकर म्यूजिक वीडियो तक में इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को खूब बढ़ावा दिया गया। हिंदुओं में जातिवाद पर तो खूब हंगामा होता है, लेकिन सिखों के जातिवाद को महिमा मंडित किया जाता है। पंजाब में सबसे अधिक 30% अनुसूचित जाति की आबादी है, लेकिन उस समुदाय का कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस ने दलित के नाम पर जो कठपुतली मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाई है, उसकी सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है। यदि वो वास्तव में दलित होता तो जाट सिख उसे कतई बर्दाश्त नहीं करते। जरनैल सिंह भिंडरावाले ने इसी जाति घृणा की खूब खेती की। उसके भाषणों का ही असर था कि 80 का दशक आते आते पंजाब में जाट सिखों ने हिंदी भाषियों और पंजाबी हिंदुओं के प्रति घृणा खुलकर व्यक्त करनी शुरू कर दी। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाने लगा। जब इसी की प्रतिक्रिया हरियाणा और दिल्ली में होने लगी तो पश्चिमी ईसाई देशों में फैले खालिस्तानी नेटवर्क ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि उन पर अत्याचार हो रहा है और खालिस्तान नाम से अलग देश की मांग शुरू कर दी। पंजाब में हिंदुओं के नरसंहार पर हमारे वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिंदुओं पर सिखों के श्रेष्ठता बोध की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो वीरता, पराक्रम और लड़ाइयों की शेखी बघारने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हमारे गुरुओं ने तुम्हारे लिए गर्दनें कटाई। हमने हिंदुओं की बहु बेटियों को बचाया। हमने हिंदुओं की रक्षा की और भी न जाने क्या क्या। अब कोई ये बताने वाला नहीं कि गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद तक वास्तव में हिंदुओं के संत थे। इस पंथ के लिए हिंदुओं ने अपने बेटे दिए। देश और धर्म के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। तब जाकर ये दुष्ट पैदा हुए जो अपने ही पूर्वजों से घृणा करते हैं। अंग्रेजों के सहारे ईसाई मिशनरियों ने जब भारत में अपना फैलाव शुरू किया था, तब सबसे पहले उनकी नजर सिखों पर ही पड़ी थी। 20वीं सदी के आरंभ में मैक्स आर्थर मैकॉलिफ नाम के एक अंग्रेज अफसर ने सिखों का इतिहास लिखा। बाद में कहने को उसने स्वयं भी सिख पंथ अपना लिया, लेकिन जो कुछ उसने लिखा उसी ने सिखों में अलगाववाद की बुनियाद डाली।
आज हम जो अलग खालिस्तान देश की मांग सुनते हैं वह भी वास्तव में ईसाई मिशनरियों का प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान अपने फायदे के लिए खालिस्तानियों को शह जरूर देता है, लेकिन उनको असली खुराक चर्च से ही मिल रही है। इसे उनकी सफलता ही कहेंगे कि गुरुओं की धरती पंजाब आज धर्मांतरण का अड्डा बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद 70 वर्ष लगे, लेकिन चर्च ने अपना पहला मुख्यमंत्री बनवा ही दिया। वास्तव में जरनैल सिंह भिंडरावाला भी मिशनरी षड्यंत्र का मोहरा भर है। अभी गाड़ियों और टी शर्टों पर उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन जब एक बार पंजाब के धर्मांतरण का मिशन पूरा हो जाए तो वह भी दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया जाएगा।